नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। ईरान वर्सेस यूएस और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का डे 6। मिडिल ईस्ट में सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो गई है। अगर आप दुनिया भर की इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग न्यूज 10 मिनट्स के अंदर समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन देते हैं। दोस्तों, डे 6 तक वॉर और भी इंटेंस हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस और इसराइल ने ईरान के अंदर डीप मिलिट्री स्ट्राइक शुरू कर दिए हैं। एयर स्ट्राइक्स का मेन टारगेट है ईरानियन मिसाइल बेस, ड्रोन लॉन्च साइट्स, मिलिट्री एयरपोर्ट्स, नेवल बेसेस। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइक्स ईरान के मल्टीपल प्रोविंसेस में किए गए हैं और तेहरान सबसे ज्यादा टारगेट हुआ है। इसका मतलब है कि अब ऑपरेशन सिर्फ बॉर्डर एरियाज तक लिमिटेड नहीं है, डायरेक्ट ईरान के अंदर लार्ज स्केल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। डे 6 पर ईरान भी रुकने वाला नहीं है। ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए, बहुत सारे यूएस बेसेस और इसराइल को टारगेट किया। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोस्ट मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए गए एयर डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसराइल मिलिट्री के अकॉर्डिंग ईरान के 60% मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इसका मतलब ईरान की अटैक कैपेसिटी काफी रिड्यूस हो गई है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी डेंजरस स्टेज पर है। डे 6 का एक और शॉकिंग अपडेट ये है कि ईरान ने कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स गल्फ कंट्रीज की तरफ भी गए। एग्जाम्पल, यूएई ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 125 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए। एयर डिफेंस सिस्टम्स कंटिन्यूअसली एक्टिव हो रहे हैं। इससे क्लियर होता है कि वॉर सिर्फ ईरान और इसराइल तक लिमिटेड नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट रीजन टेंशन में आ गया है। डे 6 पर एक और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान से आए ड्रोन्स अजरबैजान के टेरिटरी में गिर गए। एक ड्रोन ने एयरपोर्ट बिल्डिंग को डैमेज किया, दूसरा स्कूल के पास गिरा। इस इंसिडेंट में सिविलियंस इंजर्ड हुए और अजरबैजान ने ईरान से ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन डिमांड किया है। इससे पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली और कंट्रीज तक स्प्रेड हो रहा है। डे 6 पर ग्लोबल पावर्स भी रिएक्ट करने लगे हैं। नाटो ने मिसाइल डिफेंस अलर्ट लेवल इंक्रीज कर दिए हैं। गल्फ कंट्रीज अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर रहे हैं। कई कंट्रीज अपने सिटीजन्स को एवैक्यूएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया को डर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर बन सकता है। कोई लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि चाइना ईरान को सपोर्ट करेगा, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग चाइना ने यूएस और इसराइल के अटैक्स को कंडेम किया है और बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट को इमीडिएटली स्टॉप होना चाहिए। चाइना ने अभी तक डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट अनाउंस नहीं किया, लेकिन जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर वॉर और एक्सकेलेट हुआ तो बड़ी पावर्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो सकती है। डे 6 तक इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स पर भी इफेक्ट दिख रहा है। एग्जाम्पल, ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो गए, यूएस स्टॉक मार्केट्स में भी ड्रॉप देखा गया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रीजन है। अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो सकती है। अगर हम डे 6 का ओवरऑल समरी देखते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। फर्स्ट, यूएस और इसराइल ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव स्ट्राइक्स किए। सेकेंड, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से रिटेलिएशन किया। और तीसरे में गल्फ कंट्रीज भी अटैक्स के रेंज में आ गई। और फोर्थ में कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली रीजनल लेवल पर स्प्रेड हो रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मिडिल ईस्ट का सबसे डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई। तो दोस्तों, ईरान वर्सेस यूएस और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का डे 6 काफी इंटेंस रहा। एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल अटैक्स, रीजनल टेंशंस और ग्लोबल रिएक्शंस सब मिलकर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। आने वाले डेज में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्या डिप्लोमेसी स्टार्ट होती है या कॉन्फ्लिक्ट और एक्सकेलेट होता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर बन सकता है या जल्दी पीस टॉक शुरू होगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें या हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर मैसेज करिए। और अगर आपको दुनिया की इंपॉर्टेंट न्यूज़ सिंपल एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो इंडिया टॉक्स डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।